नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड में आयोजित हुआ राष्ट्रीय रोजगार मेला। रांची में बांटे गए देश भर में सबसे अधिक 303 नियुक्ति पत्र। धनबाद में 239 को मिली सरकारी नौकरियां। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कई अंचल अधिकारियों और जमीन कारोबारियों पर भी दबिश। और राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 27 कोरोना संक्रमित। सक्रिय मामलों की संख्या 100 के पार। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर में भेजे गए 12 सैंपल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के कई स्थानों पर आयोजित चौथे राष्ट्रीय रोजगार मेले में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। कल ही मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये राष्ट्रीय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। रांची के दरभंगा हाउस स्थित सीसीएल ऑडिटोरियम में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। इस दौरान 303 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटे गए, जो देश भर में सबसे अधिक हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोजगार के मोर्चे पर देश लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के नवनिर्माण में इन युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पहली बार इस तरह का आयोजन इस देश में हो रहा है कि सीधे प्रधानमंत्री युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी विभाग तत्परता से काम करे और यह सुनिश्चित करे कि उनके विभागों में जो रिक्तियां हैं या जो अवसर है वह अवसर युवाओं के साथ जुड़े और वो जिस कार्य में लगे वह कार्य न केवल उनके लिए एक रोजगार का साधन बल्कि वह शक्ति वह ऊर्जा देश के निर्माण में उपयोगी हो। धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में भी यह रोजगार मेला आयोजित हुआ। यहाँ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रही। उन्होंने स्थानीय स्तर पर 239 कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए। केंद्रीय मंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए विकसित भारत के निर्माण में सहयोग की अपील की। जिस तरह से लगातार युवाओं के कौशल विकास और क्षमता निर्माण की कई परियोजनाएं चलाई जा रही है, कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक आर्थिक समर्थन तथा विपणन संबंधी सुविधाएं दी जाए। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये रोजगार मेला का घोषणा किया कि रोजगार मेले के अवसर पर अभी तक तो हमारे युवाओं को जो नियुक्ति पत्र दी जाती थी कहीं न कहीं डाक के माध्यम से, कहीं अन्य जगहों पे, लेकिन अब उन्होंने ये तय किया है कि एक जगह एकत्रित कर उनके अभिभावक के समक्ष हम ये नियुक्ति पत्र देंगे। आज जिन्हें भी यहाँ लगभग 239 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, हम उन सभी के उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा उद्धरणों की विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की 59वीं कड़ी में भारतीय भाषाओं के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री के विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के 59वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने विविधता में एकता का संदेश दिया है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विविध भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का यहाँ सदियों से अस्तित्व है। पहनावा बहुरंगी है, खान पान अलग अलग है, भौगोलिक स्थितियाँ भी भिन्न भिन्न हैं। इसके बावजूद जब राष्ट्रीयता की बात आती है, देश के आन बान और शान की बात होती है, पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाता है। उसकी सांस्कृतिक धारा बहुरंगी होने के बावजूद एक है। शायद यही वजह है कि भारत का हर इलाका, यहाँ की हर संस्कृति एक दूसरे से गहरे तक जुड़ी महसूस करती है। यही स्थिति भारतीय भाषाओं की भी है। यहाँ कई भाषाएं हैं, लेकिन उनमें एक बुनियादी एकता है। भाषाएं हमारी संस्कृति के गुलदस्ते के फूल हैं, जिनकी खुशबू को बचाए रखने का संदेश प्रधानमंत्री ने 24 नवंबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने यूं दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं पूरे विश्व को विविधता में एकता का संदेश देती है। 130 करोड़ भारतीयों का यह वो देश है जहाँ कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। हमारी भारत भूमि पर सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित पल्लवित होती रही हैं। हालांकि हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कई भाषाएं और बोलियां खत्म तो नहीं हो जाएगी। राज्य में ईडी की दबिश जारी है। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम आज रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा ईडी की टीम कई अंचल अधिकारियों और जमीन कारोबारियों के यहां भी छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम IAS छवि रंजन समेत अन्य लोगों के रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा, हजारीबाग, कोलकाता और बिहार के गोपालगंज के 22 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। झारखंड के 14 जिलों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 27 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 124 हो गई है। सबसे ज्यादा कोरोना मरीज राजधानी रांची में है। यहाँ सक्रिय मरीजों की संख्या 48 है। उपराजधानी दुमका के सीदो कान्हो इंडोर स्टेडियम में 15 और 16 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर संताल परगना प्रमंडलीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस बाबत दुमका के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जिला बैडमिंटन संघ की बैठक हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड में आयोजित हुआ राष्ट्रीय रोजगार मेला। रांची में बांटे गए देश भर में सबसे अधिक 303 नियुक्ति पत्र। धनबाद में 239 को मिली सरकारी नौकरियां। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कई अंचल अधिकारियों और जमीन कारोबारियों पर भी दबिश। और राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 27 कोरोना संक्रमित। सक्रिय मामलों की संख्या 100 के पार। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर में भेजे गए 12 सैंपल। इसी के साथ आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।